20 kVA 2250 Hz transformer is operated on no load on rated voltage, the input being 150 watt at 0.12 power factor. When it is operated at rated load, the volt drops, the total leakage reactance and the total resistance are 2 and 1% of the rated voltage. Determine the input power factor when the transformer delivers 10 kilowatt at 200 volt at 0.8 power factor to a load on the low voltage side. तो हमें कैलकुलेट क्या क्या करना था? हमें कैलकुलेट करना है पावर इनपुट पावर, दूसरी चीज कैलकुलेट करनी है पावर फैक्टर इनपुट का क्या होगा, ये दो चीज कैलकुलेट करनी है। तो पहले पावर इनपुट को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि जो वोल्टेज ड्रॉप है रेटेड का 1% है, 2% है रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस में। इस बात को समझते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बी रेटेड वोल्टेज इंटू आई रेटेड करंट इंटू एक्स बराबर है 2%, दैट इज 0.02, यानी कि एक्स बी रेटेड आई रेटेड बराबर है 0.02 के। बी रेटेड डिवाइडेड बाई आई रेटेड इक्वल टू होगा जेड बेस के ये जेड बेस हो गया, ये एक्चुअल क्वांटिटी हो गई। इस चीज का मतलब ये हुआ कि जो परसेंटेज ड्रॉप से हमें दिया है एक्स पी यू पर यूनिट रिएक्टेंस 0.02 है। सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इन पी यू इक्वल टू है 0.01, वही लगा दिया। ये अप्रोक्सीमेट मॉडल है। अब अगर हमें रेटेड करंट पता चल जाए पीयू में, या पीयू में करंट पता चल जाए जो उस पे है गिवन लोड पे है कि कितने करंट होगी गिवन लोड पे, तो हम लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। इन लॉसेस को नो लोड लॉसेस से प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे इनमें, और आउटपुट पावर को ऐड कर देंगे तो हमें पी इनपुट पावर मिल जाएगी। यानी कि हम कह रहे हैं पी इनपुट पावर बराबर होगी पी नो लोड लॉसेस प्लस पी आई स्क्वायर आर लॉसेस प्लस पी आउटपुट। अगर इन चीजों को कर दिया जाए, हमें चाहिए क्या? करंट। तो लोड कितना लगाए? यहाँ पे लोड लगाए 10 किलोवाट का। कितने पावर फैक्टर पे? 0.8 पावर फैक्टर पे, जो कि लैगिंग का है। तो अब देखिए S जो बराबर होता है पर यूनिट क्वांटिटी में, ये बराबर होता है V इंटू आई। V2 कितना है? 1 pu। तो ये बराबर हो जाएगा 1 एंड आई 2, यानी कि S2 pu बराबर होगा I2 pu के इन मैग्नीट्यूड, एंगल में डिफरेंट होगा। I2 pu बराबर होगा S2 pu के इन मैग्नीट्यूड। तो हम S2 निकाल सकते हैं। तो S2 बराबर क्या होगा? 10 किलोवाट का लोड है डिवाइडेड बाई 0.8, यहां से हमें मिल जाएगा S2। और PU बराबर क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई बेस क्वांटिटी, ये PU होता है। एक्चुअल क्वांटिटी इससे मिल जाएगी। बेस कितना है? 20 kVA का, तो ये 20 हो गया। इसकी वैल्यू आएगी 0.625, ये S की वैल्यू है S2 की, जो कि बराबर किसकी होगी इन मैग्नीट्यूड? I2 के करंट की, ये वाली करंट I2 के। तो इस करंट की वैल्यू आ गई 0.625। अब इस करंट की वैल्यू की हेल्प से हम आई स्क्वायर आर लॉसेस कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने आई निकाली थी 0.625 की
एंगल कितना होगा, लैगिंग की करंट है, एंगल होगा -36.87। ये कहाँ से आया, पावर फैक्टर हमें गिवन है cos 5.8 लैगिंग का, तो 5 = आएगा 36.87, क्योंकि करंट वोल्टेज से लैग कर रही है इसलिए नेगेटिव का साइन आएगा I2। अब I2 स्क्वायर इंटू R PU, ये दोनों क्वांटिटी PU में है, तो पावर जो लॉस होगी वो भी PU में मिलेगी। इसकी वैल्यू आएगी 0.625 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस है 0.01 PU का, ये हमें PU में मिल गई। हमें चाहिए एक्चुअल, तो P एक्चुअल बेस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बेस है 20 kVA का, 0.625 स्क्वायर इंटू 20 इंटू 1000 इंटू 0.01 अगर हम कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि लॉसेस, वेरिएबल लॉसेस या कॉपर लॉसेस एक्चुअल क्वांटिटी में इंटू 0.01, इसकी वैल्यू आती है 78.125। पी नो लोड लॉसेस हमें 150 वॉट गिवन है, 150 वॉट। इन दोनों को एडिशन प्लस आउटपुट पावर से हमें पी इनपुट पावर मिल जाएगी। पी इनपुट पावर हो जाएगा 150 प्लस आई स्क्वायर आर लॉसेस या 0.150 अगर हम किलोवाट में ले रहे हैं, प्लस 0.78 किलोवाट में ले रहे हैं, प्लस 10, इसकी वैल्यू आएगी 10.228 किलोवाट। अब हमें निकालना है इनपुट पावर फैक्टर। इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा, तो इनपुट पावर फैक्टर के लिए इनपुट करंट चाहिए होगी। इनपुट करंट क्या होगी, इनपुट करंट होगी ये, इनपुट करंट सम होगी आई एक्साइटेशन करंट प्लस जो टर्मिनल से आउट आ रही है करंट वो वाली मेन करंट। जिस प्रकार से हमने I2 PU को कैलकुलेट किया था उसी प्रकार से I0 PU को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होगा 150 वॉट डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 20 बेस, एक्चुअल बेस और पावर फैक्टर 0.12। जब वॉट को पावर फैक्टर से डिवाइड करेंगे केवीए मिल जाएगा, एक्चुअल केवीए लोड का और नो लोड का जो भी है, और रेटेड है 20 तो 20 से डिवाइड कर दिया, इसकी वैल्यू आएगी 0.0625, ये PU में आएगी। इसका एंगल भी हमें पता चल जाएगा, पावर फैक्टर दे रखा है लैगिंग का, तो इसका एंगल आएगा 0.12 cos इनवर्स, इसका एंगल आएगा cos इनवर्स 0.12 दैट इज 83.1078। हमें I टोटल मिल जाएगा, ये होगा I0 प्लस I2। I0 की वैल्यू कितनी है 0.0625, एंगल है 83.1078 प्लस जो I2 है 0.625, एंगल है कितना आया था माइनस, ये भी लैगिंग का होगा क्योंकि करंट जो है लैग कर रही है, -36.87। इनका जो सम आएगा फेजर सम, आई टोटल होगा, आई टोटल की वैल्यू आएगी हमें एंगल इंपॉर्टेंट है तो हम एंगल कैलकुलेट कर ले रहे हैं। इसकी आएगी 0.06, इसकी वैल्यू इतनी आएगी 0.669 माइनस 40.733। अब ये जो करंट है ये प्राइमरी वोल्टेज से यानी सप्लाई वोल्टेज से कितना लैग कर रही है, क्योंकि जो ये पैरामीटर है ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी के हैं, और जो सप्लाई वोल्टेज होगा ये इसका प्लस इसका फेजर सम होगा इन वोल्टेज ड्रॉप्स का।
तो हम ये मान सकते हैं सप्लाई वोल्टेज से इसका एंगल डिफरेंस बहुत कम होगा। तो जो एंगल डिफरेंस इसके और इसके बीच में, आई टोटल के बीच में होगा, वही एंगल डिफरेंस V1 और आई टोटल के बीच में होगा। क्योंकि मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे जो वोल्टेज है ड्रॉप हो रही है, ये बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो इसका जो इसके और V2 और V1 के बीच का जो एंगल होगा वो बहुत कम होगा। तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसको, अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, और जो एंगल डिफरेंस V2 और आई टोटल के बीच में होगा वही एंगल डिफरेंस V1 आई टोटल के बीच में होगा। क्योंकि V2 को हमने रेफरेंस लिया है तो इसका एंगल 0 है, इसका एंगल 40.733 है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं पावर फैक्टर हो जाए cos ऑफ 40.733 cos of 40.733 that is 0.757, that is the power factor।